सागर में उतरा भारत का आईएनएस विक्रांत, पलक झपकते कर देगा कराची तबाह। पहलगाम हमले के पीछे के हाथ थर-थर कांपे। रावलपिंडी में शरीफ को सता रहा भारतीय विक्रांत का खौफ। पाक के नहले पर भारत का दहला। आईएनएस विक्रांत की दहाड़ से थर्राया पाकिस्तान। पाकिस्तान के आसमान से लेकर जमीन तक और समंदर तक भारतीय शिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई और ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती है उस भारत को जो हमेशा शांति का उपदेश देता है। चुनौती है उस भारत को जो हमेशा संवेदनशीलता की बात करता है। लेकिन अब भारतीयों के सब्र का बांध टूट गया। आतंकी ये भूल गए थे कि अब नया भारत है। ये ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि घर में घुसकर तबाह करने का काम करता है। पाकिस्तान के इस नहले पर भारत ने आईएनएस विक्रांत का दहला मारा है। भारत ने अपने सबसे घातक हथियार आईएनएस विक्रांत को अब अरब सागर में उतार दिया है। ये युद्धपोत समंदर में तैरता हुआ किला है और पाकिस्तान के लिए तबाही का दूसरा नाम। पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए आईएनएस विक्रांत वैसे तो काफी है, लेकिन अब जिस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान तक ये खबर जरूर पहुंच गई होगी कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, जिस पर बौखलाए पाकिस्तान ने अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट के पास मिसाइल टेस्ट की ड्रिलिंग शुरू कर दी। लेकिन भारत ने उसकी औकात के लिए अरेबियन सी में आईएनएस विक्रांत की तैनाती कर दी और पाकिस्तान को उसके पुराने दिन याद दिला दिए। दोस्तों, 1971 में इसी आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। 1971 के युद्ध में पुराने आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तानी नौसेना को बर्बाद कर दिया था और अब तो हमारे पास नया विक्रांत है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आईएनएस विक्रांत अब फिर से डिप्लॉय किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के पसीने छूटने तय थे। तो ऐसा ही हो रहा है भाई। साफ सी बात है कि पाकिस्तान हमारे सामने कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना वो हमसे सैन्य शक्ति में बड़ा है, ना वो उसका रक्षा बजट हमसे ज्यादा है। दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हमारे पास है। दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना हमारे पास है। और तुम जो न्यूक्लियर चिल्लाते रहते हो, कूदते रहते हो, अब हम उसमें भी तुमसे कहीं गुना ज्यादा आगे। अब तुम कहां खड़े होते हो, कहां नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन भारत की ताकत आपको जरूर मालूम होगी। भारत ने एक बार तुम्हारा नक्शा बदलने का काम पहले भी कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा वही 1971 चाहते हो तो बता दो। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत अपने आप में चलती फिरती बर्बादी का किला है। वैसे तो किसी देश के पास विमान वाहक पोत होना अपने आप में उस देश की ताकत का सबूत है। और एशिया में सिर्फ 2 ही देश है जिसके पास विमान वाहक पोत है, एक तो चीन और दूसरा भारत। चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस आईएनएस विक्रांत की ताकत क्या है और क्यों पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। 262 मीटर लंबा और करीबन 59 मीटर चौड़ा ये आईएनएस विक्रांत अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है। ये दुनिया के टॉप 10 विमान वाहक युद्धपोतों में शुमार है। आईएनएस विक्रांत समुद्र का शेर जिसे कहा जाता है। इस महायुद्धपोत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, जो मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, जो हवा से सतह पर तबाही मचाने का काम करते हैं, वो भी मौजूद है। इस आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। मतलब ये 1500 किलोमीटर दूर जाकर भी तबाही मचा सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हुए हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। आईएनएस विक्रांत अकेले पाकिस्तानी नौसेना को तहस नहस कर सकता है और इसीलिए पाकिस्तानी वायुसेना दिन रात अलर्ट पर है और सैन्य नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, अब चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर आईएनएस विक्रांत पर कौन कौन सी मिसाइलें लगी हुई हैं और
कौन कौन से वो विमान है जो इसे और ज्यादा खास बनाते हैं। सबसे पहले अगर मिसाइलों की बात करूं तो इसमें बराक 8 जो मिसाइलें हैं वो करीबन 64 लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पीछे हैं। और इसकी ताकत इतनी है कि इसी के खौफ से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और दुश्मन के विमानों को और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि MRSAM, जो कि हमारे पीछे तस्वीर भी लगी हुई है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी मौजूद है, जिसे पहले ही INS सूरत द्वारा टेस्ट किया गया था। ये भारत और इजराइल की संयुक्त तकनीक की मिसाइल है और इसके खौफ से ही दुश्मन लोटपोट हो जाते हैं। विमान और हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं तो 40 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिसमें MiG-29 भी शामिल है, जो कि हवा से हवा में मार करने के लिए माहिर है। और इसकी ताकत का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर देख सकते हैं आप कि MiG-29 आखिर क्यों इतनी ताकतवर है और इसके नाम से दुश्मन क्यों कांपते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें 10 कमाओ के 31 हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं, जो हवाई निगरानी और हमले के लिए तैनात किए गए हैं। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये करीबन 10 मौजूद है और इसीलिए इस पूरे INS विक्रांत की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जल्द ही ये भी माना जा रहा है कि करीबन 26 राफेल फाइटर जेट्स, जिसका मरीन वर्जन जो है वो भी इस पर तैनात किया जाएगा, जिससे इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सोचिए, जिस विमान वाहक पोत पर बराक 8 हो, जिस विमान वाहक पोत पे MiG-29 हो और उस पे जल्द ही राफेल का मरीन वर्जन भी उस पे लाया जा रहा है, तो उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाहट में अलग अलग तरीके के कदम उठा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, खबरें देखिए कि किस तरीके से वो कह रहा है कि हम मिसाइलें टेस्ट कर रहे हैं और इन मिसाइलों के टेस्ट के बदले ही भारत ने ये जवाब दिया है कि भाई तुम मिसाइल टेस्ट करोगे, लो हमारे मिसाइल का पूरा भंडार लेकर चलने वाला INS विक्रांत तुम्हारे लिए। अब इस INS विक्रांत के तमाम जो रडार और सेंसर्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मल्टी फंक्शन रडार इसमें मौजूद है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है, जो दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक कर सकता है। मतलब साफ है कि विक्रांत के सामने पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल हो वो धराशाही हो जाएगा। INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की शक्ति का प्रतीक है और पाकिस्तान को अब थोड़ा खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल पर भारत की नजर है। अब उनकी मिसाइल ड्रिल हो, उनकी वायुसेना में हलचल हो, ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि भारत अब बख्शने के मूड में नहीं। पहलगाम में जो खून बहा है उसका हिसाब जमकर लिया जाएगा और एक के बाद एक जो एक्शन लिए जा रहे हैं भारत के द्वारा, ये बता रहा है कि भारत कितना चौकन्ना है और इसीलिए ये INS विक्रांत जो है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों सोचिए, इस INS विक्रांत को जैसे ही अरब सी में डिप्लॉय किया गया वैसे ही पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इसका जो पुराना वाला वर्जन था उसने 1971 में हमारे साथ क्या किया था। अब ये नया वाला वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, तो अब ये कितनी तबाही मचा सकता है। ये यहाँ मौजूद यही सी में खड़े ही होकर पाकिस्तान के कराची तक तबाही मचाने का काम कर सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इतना ज्यादा खौफ आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको INS विक्रांत की तमाम ताकतें बता दी हैं, जो तमाम मिसाइल वहां लगी हुई हैं, उस पर लगी हुई हैं, वो भी बता दी हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान इस तरीके की जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, क्या उस पर भारत को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।